आज हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। पार्ट्स का मतलब होता है भाग, हिस्से। ठीक है, सेंटेंस क्या है, उसके प्रकार क्या है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आज हम सीखेंगे कि सेंटेंस को हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, कितने हिस्सों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। देखिए, पहले समझिए सेंटेंस क्या है, फिर से एक बार बता देते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जो कंप्लीट मीनिंग दे, पूरा पूरा अर्थ दे। ठीक है ना। तो अब सेंटेंस में होता क्या है, सामान्यतः दो चीजें होती हैं। एक तो वो होता है जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में हम कुछ बताते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है कि क्या बताते हैं। ठीक, तो इसी आधार पर सेंटेंस के यहां दो भाग होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है सब्जेक्ट, SUBJECT, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? प्रेडिकेट, PREDICATE, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है, जो काम को करता है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, वही क्या होगा, वो हिस्सा सेंटेंस का क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और जो कुछ चीजें बताई जाएंगी वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। ठीक, उदाहरण के लिए राम is a good boy. राम इज अ गुड बॉय। इसका मतलब, अब देखो, राम एक अच्छा लड़का है। राम कह दिया, ये जो हिस्सा है किसके बारे में बताया जा रहा है? राम के बारे में बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? इज अ गुड बॉय। ठीक है, इज अ गुड बॉय। तो दो हिस्से क्या हुए? एक हिस्सा ये हो गया और दूसरा हिस्सा ये हो गया। ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट, SUBJECT। अगेन, और ये दूसरा जो हिस्सा है, इज अ गुड बॉय, ये क्या कहलाएगा? प्रेडिकेट, PREDICATE। रिपीट आफ्टर मी, ताकि आपको इसकी स्पेलिंग बार बार याद हो जाए, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूं। तो ये सब्जेक्ट और ये हिस्सा प्रेडिकेट। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। द ब्लैक, BLACK, ब्लैक, ब्लैक मीन्स काली। द ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग, GRAZING, grazing in the field। द ब्लैक काउ, एक हिस्सा क्या हुआ? द ब्लैक काउ, ये क्या कहलाएगा? अब देखिए, द ब्लैक में आप द या ब्लैक को काउ से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं अलग कर सकते? क्योंकि ये पूरे सब्जेक्ट का हिस्सा है। ये काउ की विशेषता बता रहा है कि काउ कैसी है? ब्लैक है। द ब्लैक काउ, तो ये भी, ये पूरा तीनों मिला के हमारा सब्जेक्ट हो गया, शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं। और ये वाला हिस्सा क्या हो गया? द ब्लैक काउ के बारे में क्या बताया जा रहा है? इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, चल रही है, कहां पे? फील्ड में, मैदान में।
तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक, तो ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दिस बुक इज वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी दो हिस्से हैं। ये दिस बुक किसका हिस्सा हो गया, सब्जेक्ट कहलाएगा, और इज वेरी गुड बुक के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रहा है। जो हिस्सा पूरा एक्सप्लेन करेगा वो हिस्सा कहलाएगा प्रेडिकेट, और जिसके बारे में करेगा वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो यहां पे हमारा दिस बुक क्या हो गया, सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट, और फिर ये वाला क्या हो गया, प्रेडिकेट, PREDICATE। ठीक है, तो इसे कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो इस तरह से आज हमने सीखा कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं। पहला सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस में, और जो बात की जा रही है, जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके बारे में, वो किसका हिस्सा हो जाता है, प्रेडिकेट का हिस्सा हो जाता है। ठीक है, एंड